आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी बोले तो मनोविज्ञान का पहला पेपर। सारे प्रश्न आज ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, वही प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिले। और सर्वप्रथम आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवाए जाते हैं। दूसरे में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा विषय प्रवेश यानी कि इंट्रोडक्शन, इसके बारे में जानते हैं। तो मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। मनोविज्ञान है क्या? तो मनोविज्ञान, मन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। मन से जुड़ी जितनी भी क्रियाएं हैं उनको हम क्या कहेंगे? मनोविज्ञान। तो प्यारे दोस्तों, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? 1879 ईस्वी में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड हो चुके हैं। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1879 ईस्वी में। मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो है अनुभूति, व्यवहार, इन दोनों में से क्या हो सकता है? देखिए, मान के चलो अभी गर्मी का मौसम है, ठीक है। तो गर्मी को आप क्या करते हो? फील करते हो, अनुभव करते हो। तो किसके द्वारा करते हो? अपने मन के अनुसार से। तो अनुभूति जो है ये मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। बात करते हैं व्यवहार की। तो मान के चलिए ये खेत है और खेत में जो है फसल लगी हुई है। तो उसी तरह ये आपका मान के चलिए खेत जो है ये आपका मन है और ये जो फसल लगी हुई है ये आपका व्यवहार है। यदि आपका मन पवित्र है, शुद्ध है, तो ही आप अच्छा व्यवहार करते हो दूसरे के सामने। यदि आपका मन अपवित्र है, अशुद्ध है, तो फिर आप अच्छा व्यवहार बिल्कुल नहीं कर पाते हो। तो व्यवहार भी जो है ये मनोविज्ञान की ही विषय वस्तु है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनुभूति एवं व्यवहार जो है दोनों जो है मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। अनुभूति एवं व्यवहार दोनों मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध मनोविज्ञान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शुद्ध मनोविज्ञान नहीं है? तो समान मनोविज्ञान क्या है? एक शुद्ध मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान एक शुद्ध मनोविज्ञान है। पशु मनोविज्ञान एक शुद्ध मनोविज्ञान है। परंतु औद्योगिक मनोविज्ञान जो है ये शुद्ध मनोविज्ञान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। तो मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है। क्या मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है? तो बिल्कुल है। परंतु मनोविज्ञान एक आदर्श सूचक विज्ञान नहीं है। इसके बाद ये समर्थक तथा आदर्श सूचक विज्ञान है, ये गलत है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आंसर, राइट आंसर है मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है। मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग तो रुक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सरल ज्ञानात्मक प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से सबसे आसान ज्ञानात्मक प्रक्रिया कौन है? आपको यहाँ पे बताना है। सीखना जो सबसे आसान काम है, ठीक है, क्योंकि आप इसे प्रैक्टिकली करते हो, थ्योरेटिकली नहीं करते हो। तो सीखना जो है ये सरल ज्ञानात्मक की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक मनोवैज्ञानिक नहीं है? यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं, परंतु इसमें आपको छांटना है कि कौन इसमें मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, पावलोव एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ये भी बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। कोहलर भी मनोवैज्ञानिक थे, परंतु वार्टलेट ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे दोस्तों, आधुनिक मनोवैज्ञानिक को निम्नांकित में से कौन सा कथन अधिक मान्य है? आधुनिक समय में जो है मनोवैज्ञानिक को जो निम्नांकित कौन सा कथन सबसे अधिक सर्वाधिक मान्य है, इसके बारे में बताना है। तो मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। मनोविज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के लिए ये अधिक मान्य है। क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को एक विज्ञान माना गया है क्योंकि मनोविज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है? इसके बारे में आपसे कोई प्रश्न कर लेता है कि मनोविज्ञान को आप विज्ञान क्यों बोलते हो? तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है मनोविज्ञान की विधियां जो है वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान की जो विधियां हैं वो वैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक जो है वो निष्पक्ष ढंग से अपनी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। निष्पक्ष यानी कि किसी का इसके ऊपर किसी का पक्षपात नहीं है, ये निष्पक्ष होकर अपने विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। इसको मनोविज्ञान की विधियां जो है वो वैज्ञानिक है। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी।
तो मनोवैज्ञानिक का अध्ययन में वस्तुनिष्ठता होती है। मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन करते हैं उसके में वस्तुनिष्ठता होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला गया था कहाँ पर? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खोला गया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, लिपजिंग में, ठीक है, लिपजिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद प्यारे दोस्तों एक प्रश्न आपसे और पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि निम्नांकित में से किसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि मनोविज्ञान का फादर कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाता है वुंट। वुंट जो है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वुंट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्नांकित में किसे मनोविज्ञान की वैज्ञानिक विशेषताओं की सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित, यानी कि आपके सामने कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप किसे मनोवैज्ञानिक की वैज्ञानिक विशेषताओं की सूची में सम्मिलित नहीं कर सकते हो, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाता है डी, आत्मनिरीक्षण। ठीक है, आत्मनिरीक्षण, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाह्य निरीक्षण विधि यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रतिपादन किसने किया? बाह्य निरीक्षण विधि का प्रतिपादन करने वाले कौन ऐसे महान मनोवैज्ञानिक रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो वाटसन जो है बाह्य निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है, आपको यहाँ पे जो है देखना है। तो इसमें कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो थॉर्नडाइक एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, बार्टलेट, कोहलर, ये सब मनोवैज्ञानिक है, परंतु पेवलव जो है ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतः निरीक्षण विधि का सबसे गंभीर क्षेत्र है? अंतः निरीक्षण का सबसे गंभीर क्षेत्र है, आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाता है बी, आत्मनिष्ठता। जी हाँ, आत्मनिष्ठता। यहाँ पर आत्मनिष्ठता की बात करें तो आत्मनिष्ठता जो है अंतर्निरीक्षण विधि का सबसे गंभीर क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विधि में आत्मनिष्ठता यानी कि सब्जेक्टिविटी का गुण सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है, अंतर्निरीक्षण विधि में आत्मनिष्ठता यानी कि सब्जेक्टिविटी का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अंतर्निरीक्षण में। अंतर्निरीक्षण में जो है आत्मनिष्ठता की सबसे ज़्यादा गुण पाई जाती है। उद्दीपन त्रुटि के संप्रतित्व का प्रतिपादन किसने किया था? तो टीचेनर ने किया था। ठीक है, टीचेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से डिजाइन को मनोवैज्ञानिक प्रयोग का अपेक्षित गुण नहीं माना जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विश्वसनीय विधि है? सबसे प्रभावी और विश्वसनीय जिस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं वो विधि कौन सी है? प्यारे दोस्तों वो विधि जो है प्रयोगात्मक। जी हाँ, हम लोग थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर विश्वास करते हैं, तो सबसे अधिक विश्वसनीय जो है वो प्रयोगात्मक विधि है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में किनके द्वारा अंतर्निरीक्षण विधि के उपयोग पर सबसे अधिक बल डाला गया? अंतर्निरीक्षण एक विधि है जिस पर किसके द्वारा जो है सबसे अधिक बल डाला गया था? तो वुंट द्वारा। वुंट के नियम पढ़ेंगे हम लोग सब्जेक्टिव में। वुंट के द्वारा जो है अंतर्निरीक्षण विधि पर सबसे अधिक बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्यारे दोस्तों कि मनोविज्ञान अपनी उस विधि के बल पर एक अपूर्व विज्ञान है जिसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? मनोविज्ञान अपनी उस विधि के बल पर एक अपूर्व विज्ञान है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि एक ऐसे बल पर अपूर्व विज्ञान है जिसे हम लोग प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। चेतन, जी हाँ, चेतन अनुभूति का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा उत्तम ढंग से किया जाता है? चेतना की अनुभूति का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सबसे हम सर्वश्रेष्ठ अच्छे ढंग से कर सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाता है बी, अंतर्निरीक्षण विधि से हम लोग चेतन अनुभूति का अध्ययन जो है उत्तम ढंग से कर सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 22 है, टीचेनर के अनुसार मनोविज्ञान की सबसे उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है, इसके बारे में बताना है प्यारे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता है आपका अंतनिरीक्षण विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति गुलाब के फूल को देखकर ये कहता है कि फूल लाल है, तो ये एक उदाहरण होगा। यदि आप गुलाब के फूल को देखकर कहते हैं ये फूल लाल है, तो ये जो है आत्मनिरीक्षण, जी हाँ, खुद से निरीक्षण करके आप ये बात बोल रहे हो, तो आत्मनिरीक्षण विधि। ठीक है, इसके तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है प्यारे, निम्न किस में से कौन सा अंतर्निरीक्षण विधि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, तो इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो प्रौढ़ समान व्यक्ति, हम लोग कुल मिला के 25 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे का क्वेश्चन करेंगे। मंत्रों में आक्रामकता, जी का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि का सबसे अधिक उपयुक्त कहेंगे, तो प्रकृतिवादी प्रेक्षण। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि हम और भी वीडियो आप सभी के लिए ला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।